Read, think, digest and make it an integral part of your life. पुस्तक परिचय चैनल में आप सभी का स्वागत है। शाम की माँ किताब की कहानियां मैं आपको बता रही हूँ। आज की कहानी है बड़ा बनने के लिए चोरी। शाम दापोली से घर आया था। शाम को पढ़ने का शौक था, लेकिन अच्छी किताबें नहीं मिलती थी, पैसों की कमी थी। कक्षा की सभी पुस्तकें तक शाम के पास नहीं हुआ करती थी। शाम अंग्रेजी पढ़ रहा था, लेकिन शाम के पास एक भी शब्दकोश नहीं था। शाम के घर मेहमान आए थे। उनके जेब में पैसे थे, कई नोट थे। शाम ने तय किया कि उन नोटों में से एक नोट शाम निकाल लेगा। लोगों के पैसे चुराना पाप था, लेकिन यह पाप करके भी पुस्तक पढ़ने का पुण्य शाम कमाना चाहता था। शाम ने चोरी की थी। शाम के पिताजी और मेहमान एक साथ बैठे थे। उन्होंने बार बार नोट गिने। 5 रुपए का एक नोट उसमें कम था। मेहमान बोले, बहुराव, 5 रुपए कम है, एक नोट नहीं है इसमें। शाम के पिताजी ने कहा, सब जेबों में ठीक से देखा न, किसी को दिया तो नहीं। शाम अंदर माँ के पास बैठा था। माँ खाना खा रही थी। शाम ने पूछा, माँ, इतना सा चावल तुम्हें काफी है? बेटा, मेरी इच्छा ही नहीं है। 2-4 कौर जबरदस्ती खा लेती हूँ, बस 2-4 काम करने की ताकत चाहिए ना। बस सारा ध्यान इस बात पर लगा हुआ है कि कब तुम बड़े हो जाओगे। माँ बोली। माँ, मैं सचमुच बड़ा बनूंगा, खूब पढ़ूंगा। शाम ने कहा, पढ़ो, लेकिन अच्छे बनो। पढ़े लिखे लोग बिगड़ जाते हैं, इसलिए डर लगता है। मेरे बच्चे बड़े न बने तब भी चलेगा, लेकिन वो गुणवान बने, ऐसा मुझे लगता है। बड़ा नहीं बनो तब भी गुणवान बनो। ये माँ के महान शब्द सुनते हुए शाम के दिल पर बिच्छू डंक मार रहे थे, क्योंकि शाम ने चोरी की थी। शाम, शाम कहते हुए बलवंतराव ने शाम को पुकारा। शाम ने कहा, क्या हुआ? बलवंतराव बोले, शाम, तुम्हारा कोई मित्र आया था क्या? एक नोट गायब है। शाम बोला, नहीं तो। आज मैं खुद ही बाहर गया था खेलने के लिए, घर में कोई नहीं आया था। पिताजी ने कहा, शाम, तुमने तो नहीं लिया? लिया हो तो बता दो। उसी समय माँ हाथ धोकर बाहर आई। उसे भी इस बात का पता चला। माँ ने कहा, शाम नहीं लेगा जी। शाम कभी किसी के चीज को हाथ भी नहीं लगाएगा। इसमें एक अच्छा गुण और भी है, और अगर लगा लिया तो यह मानता। माँ को कितना भरोसा था शाम पर। शाम की आंखों से पानी बहने लगा। शाम, मत रो, मैंने कहा कि तुमने लिए हैं, तुम लोगों ही नहीं, मुझे पता है, चुप करो। माँ बोली। माँ के शब्द सुनकर शाम पिघला। शाम एकदम माँ के पास गया और रोते हुए बोला, माँ, तुम्हारी शाम ने ही वह नोट लिया है, यह लो। माँ को बहुत बुरा लगा। माँ ने शाम को कहा, शाम, फिर कभी किसी तरह हाथ नहीं लगाना। हाँ। बलवंतराव ने भी शाम की प्रशंसा की और शाम को 1 रुपया दिया। माँ ने पूछा, शाम, तुमने वह पैसा क्यों लिया था? माँ, बड़ा होने के लिए, पुस्तक पढ़कर बड़ा बनने के लिए। अरे,
लेकिन पहली कक्षा की पुस्तक में तुमने पढ़ा है कि चोरी कभी नहीं करनी चाहिए, फिर अब तक तुम्हारी समझ में यह नहीं आया? फिर और पुस्तकें पढ़कर क्या करेगा तू? माँ ने पूछा। चोरी नहीं करो, ये वाक्य श्याम ने पढ़ा था, लेकिन सीखा नहीं था। जीवन में जिसका हम अनुभव करते हैं, जिसका हमें अनुभव होता है, वही ज्ञान है। सत्य, दया, प्रेम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य ये छोटे शब्द हैं। हम इन्हें बोलते हैं, लेकिन इसको अनुभव करने के लिए सैकड़ों जन्म भी कम पड़ेंगे। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि अनुभव ही सच्चा ज्ञान है। थैंक यू।